नमो नारायण। जिस प्रकार हीरा परखने वाला जौहरी ही हीरे की परख करता है, परख का तात्पर्य है कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो बहुतों के समान जैसे दिखता है, जैसे कि कांच, बलौर, स्फटिक आदि। परंतु ये सब समान दिखाई देने पर भी जौहरी हीरे को चुन लेता है और कांच वगैरह आदि कोई भी हीरा रूप में उसको देना चाहे तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। स्फटिक सस्ता सा होता है, परंतु वो भी एक प्रकार से हीरे जैसा ही है। उसकी बाजारों में मालाएं वगैरह बिकती हैं। ऐसे ही कई ढंग की वस्तुएं हैं जो हीरे के समान चमकती हैं। यदि कोई हीरे की ठीक पहचान करने वाला नहीं हो तो वो कांच बलौर को भी हीरा मानकर ले लेगा या हीरे को ही कांच बलौर समझेगा। इसी प्रकार से देह में जो आत्मा है, जो चेतन है, जिसके साथ मनुष्य को एक आत्मभाव अर्थात एक रूपता अनुभव करने पर एक जीव की कृतकृत्यता मालूम होती है कि करने का कार्य तो कर लिया। अब वो अंदर जो तत्व है, सर्वव्यापक, आनंदमय, बिना किसी बाहर की शर्त के, बिना किसी बाहर की वस्तु के संग के, जो आनंद रूप है, उसको पाने के लिए उसको इसी तरह परख करने का मन बनाना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान क्या है? हर एक मनुष्य ध्यान करता है और अपने ध्यानों में ही जीता है, परंतु वो ध्यान कैसे हैं? वे ध्यान संसार के ही हैं। जैसे अपने परिवार की समस्याएं, अपने व्यवसाय को कैसे सफल बनाना है, उसके लिए जो कुछ भी विचार चिंतन करता है वो बड़े मन की एकाग्रता से करता है। कोई भी काम है वो सोचने के बिना तो होता नहीं, तो इसी सोचने का नाम ध्यान है। ऐसे एकटक मन से वो सोचने की धार आसपास की चीज़ों से बिगड़े नहीं। यदि वो सोचने की धार इधर उधर की चीज़ों में उलझ गई तो फिर वो ध्यान नहीं रहेगा। जैसे मान लो उस हीरा परखने वाले जौहरी को किसी चमकती हुई चीज़ की ओर झांकने से एकदम उसको पता नहीं लगेगा कि ये हीरा है या और कुछ है। वो जो हीरे के लक्षण हैं, चिन्ह हैं, उनको वो अपने मन द्वारा इतनी एकाग्रता से देखेगा कि आसपास की बातों, चित्तों में, मन के संस्कारों में, आलस, सुस्ती, नींद में कहीं भी मन को जाने नहीं देगा। यदि वो झांक तो रहा है हीरे को या उस पत्थर को और मन जो है बाहर कहीं आवाज़ों में खिंच गया और उन्हीं की सोचने लग गया, या उसके मन में तेरी मेरी आ गई और किसी का अपमान आ गया, किसी का प्रेम आ गया, किसी के संशय आ गए, फिर उसमें उलझ गया, तो पदार्थ चाहे 1 घंटा सामने पड़ा रहे, उसको हीरे के लक्षण उसमें नजर नहीं आएंगे। इसी प्रकार जो ज्ञानदेव, चेतन देव सबके अंदर समान बैठा है, जिसको हीरे के समान परखना है और उस तक ध्यान ले जाना है। अब उसका लक्षण केवल यही है कि ज्ञान रूप है। मिट्टी नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, गर्मी नहीं, ये तो सारे दिखाई ही दे रहे हैं। सबके अंदर इन पांचों, मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा और आकाश, बाहर के पदार्थों को इस तरह से गूंथ देता है जैसे कोई धागों का ताना बाना करके कपड़ा बुन दे। उस ज्ञानदेव में ही इन पांचों को गूंथने की, एक को मिला करके कपड़े के समान रच देने की शक्ति है। ज्ञान रूप से वह इस देह की मिट्टी से भी मिला बैठा है और देह के अंदर ज्ञान रूप में जो पानी है उससे भी मिला बैठा है और देह के अंदर हवा के साथ मिला हुआ सांस खींचता है और श्वास खींच करके अंदर वो इतना बारीकी से श्वास को गहराई में नज़दीकी से गुजारता है कि उसमें आग पैदा करता है। जैसे देखते हैं बिजली चमकती है, वो देखो पानी के बीच में हवा के 2 चक्कर इतनी नज़दीकी से एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं कि आग निकलती है। यदि कहीं पेड़ों पर पड़ जाए तो उन पेड़ों को फूंक देती है। इसी प्रकार हमारे देह के अंदर वो प्राण अपान हवा के साथ मिला हुआ श्वास लेता है, छोड़ता है, आपस में दोनों के चक्करों को ठोकर मार मार कर आग पैदा करता है, फिर आग से जल को पैदा करता है। फिर इस देह की मिट्टी को देखो कैसे बना रहा है। जैसा जैसा जीव ऐसी ऐसी मिट्टी को रच रहा है। मनुष्य की देह में मनुष्य की शक्ल दे दी, पशु पक्षी की देह में उसी की शक्ल दे दी। जैसा जैसा जीव है, कीड़ा, पतंगा, मकोड़ा, सबको उसके ढंग की वो आकृति देता है। जो जो जीव जैसा जैसा अन्न खाता है, उस जीव की वो अन्न उसी प्रकार की शक्ल बनाता है जो वो जीव है। मनुष्य द्वारा खाया गया अन्न मनुष्य की शक्ल बनाता है। इसका तात्पर्य है कि जिन जिन रूपों में अन्न देव खाया जाता है वो ज्ञानदेव उन्हीं उन्हीं रूपों की आकृति बना देता है। इस प्रकार सर्व का स्वरूप ज्ञानदेव ही बना बैठा है। मनुष्य के अंदर सोचने की शक्ति है, इससे ये शक्ल बन गई जो हम लोगों की है, जिनके अंदर इतनी ज्ञान शक्ति नहीं, जैसे पशु, पक्षी, सिंह इत्यादि कोई जहर वाले जानवर कैसे कैसे बना दिए। अब ये हर एक देह में बैठा है, परंतु दूसरे देहों में तो ध्यान का मौका मिलता नहीं, क्योंकि सारे जानवर एक दूसरे से डरते हैं। कीड़ा है, उसको पक्षी का घर है कहीं चुग ना ले जाए। सांप, बिच्छू आदि हैं, ये तो बेचारे छुपे ही रहते हैं। सांप क्यों इतना ज़्यादा छुपता है? उसको पता है कि मेरे अंदर जो चीज़ है जहर है, यदि मैं किसी पर उसका प्रयोग कर दूं तो मेरे को कोई छोड़ने वाला नहीं। अपने कर्मों से ही वो सारी दुनिया के वैरी बने बैठे हैं और सारी दुनिया उनकी वैरी। उसको तो मनुष्य समाज अपने निकट बसने भी नहीं देता। और दूसरे जीव हैं, जैसे कुत्ता घूम रहा है, आप जानते हैं ज़्यादा नुकसान नहीं करता, उसको आप जीने भी देते हैं, आप उनके ज़्यादा वैरी नहीं हैं। जो ऐसे कर्म वाले हैं जिनसे आपको ज़्यादा डर, शंका, भय नहीं है, उनके प्रति आपके अंदर भी दया भाव है कि चलो भाई जीव है, बना रहने दो।
इस प्रकार मनुष्य भी यदि इसी तरह के कर्म करने वाला है कि किसी के सुख दुख की परवाह ही नहीं करता और अपने लिए स्वार्थ के वशीभूत होकर जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को भी जनसाधारण अपने निकट आराम से बसने नहीं देता। ऐसे मनुष्य को अपने कर्मों का ही डर लगा रहता है और वो अकेला रहने में भी डरेगा, तो ध्यान करने की तो बात ही दूर रही। जिस समय भी वो ध्यान में बैठेगा, उसी का किया हुआ खोटा कर्म उसकी निगाह में आ जाने के बाद उसको दूसरों से शंका हो जाएगी और बचने की इच्छाएं और नाना प्रकार से क्रोध भी होगा। फिर ये नहीं तो नींद आ जाएगी। तो ये ध्यान के 5 विघ्न हैं। ध्यान का पहला विघ्न ये दृष्टि है। जिसका आपने वैर कर रखा है, झट उसकी नजर बन जाएगी। जैसे किसी का शब्द जो है आप में अटक गया, आपका शब्द किसी में अटक गया। एक तो आप ऐसे ढंग से रहते हैं कि कोई शब्द ऐसा बोला ही नहीं जो दूसरे के अंदर चोट करे, दूसरे के अंदर गड़ के बैठ जाए। यदि अहंकार का, मान का, दूसरे को सेधने वाला कोई शब्द आप बोल देंगे तो वो उसके अंदर अटक ही जाएगा, चुभन पड़ जाएगी ना उसकी। अब वो कांटे के समान गड़ा हुआ शब्द बार बार उस मनुष्य के प्रति आपके बारे में वैरी जैसी दृष्टि भी उपजाएगा। यदि आपने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, ऐसा बर्ताव नहीं किया, ऐसा कर्म नहीं किया, तो उस मनुष्य की आकृति आपके मस्तिष्क में नहीं रह सकती और दूसरों के मस्तिष्क में भी आपकी नहीं रहेगी। आप दृष्टि बंधन से मुक्त हो गए। नज़र उसकी बनती है कि कोई ऐसा कर्म कर दिया, या तो वो दूसरे को दुख देने वाला है या दूसरे के सुख को बिगाड़ने वाला है। जब इसी प्रकार के आप कर्म करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आपका ज्ञान अभी चेतन नहीं हुआ, जागा नहीं, अभी वृद्धि में नहीं है। और यदि आपका ज्ञान इतना जाग जाए कि मेरा शब्द, मेरा बोल, मेरा बर्ताव और भी नाना प्रकार के मेरे कर्म दूसरों को कैसे मालूम होते हैं और कैसे उन पर प्रभाव डालते हैं, कहीं मेरे को और उसको उलझन में तो नहीं डाल देते। इसी उलझन का नाम बंधन है और उसी प्रकार की शक्ल उलझन से छूटने का नाम मुक्ति है। यदि आप उस समय इतने चौकस हैं, सचेत हैं, जागते रहने वाले हैं कि कहीं गुत्थी पड़ने ही नहीं देते, गुंजल पड़ने ही नहीं देते, क्यों मैं ऐसा काम करूं, क्यों मैं ऐसा बोलूं, क्यों अगले के साथ ऐसा बर्ताव करूं जिससे अगला मेरे को मन में बसाए। यदि अगले के मन में बसकर बैठ गए तो आपकी नज़र उसके मन के अंदर बसी है, तो आपको भी इसका पता है। जब आपको पता है तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको पहले शंका पैदा होगी। ये नज़र बनी कि देखो मैंने उसको ऐसा बोला था, उसने यूं समझा होगा, कहीं मेरा बुरा करने की सोचता होगा। बस फिर ये जो है ध्यान को एक जगह लगने नहीं देते, तो हीरा कैसे परखेंगे, अर्थात हीरे के परखने के समान ही अपनी आत्मा को कैसे परखोगे। अब एक ही के अंदर थोड़ा ना जाने, इतने लंबे चौड़े संसार में आपने अपने सुख की खातिर कितने मनुष्यों के साथ खोटा बर्ताव किया है और उनके सुख बिगाड़े हैं। जितने प्राणियों के सुख बिगाड़ोगे और जितनों के प्रति आप अन्याय करोगे, उतनों की ही मन में बसी हुई आपके प्रति खोटी दृष्टि आपके ध्यान में भी आएगी और कई प्रकार की शंका इत्यादि उत्पन्न करके आपकी शांति आदि को भी बिगाड़ेगी। बस वो आपको एकांत में बैठने नहीं देगी। जिस समय आप ध्यान करने लगेंगे, बारीकी में मन लगाने लगेंगे, बार बार वो याद आएगा। बस याद आया नहीं, ध्यान टूटेगा। तो ये ध्यान का पहला विघ्न दृष्टि है, पर है ये उलझी हुई नज़र। इसके साथ कई शंकाएं हैं। जिसकी नज़र बनती है तो शंका भी तो होनी है कि पता नहीं जी वो क्या समझता होगा, वो क्या करने को तैयार होगा। अब ये संशय है। फिर इनके साथ कई तरह की इच्छाएं हैं, कैसे बचना चाहिए, कैसे अपने को ठीक रखना, और यदि दूसरा है तो उसका नुकसान कैसे करना, और फिर किसी पर क्रोध, किसी से नाजायज़ मिलने की हरकतें। तो ये जो हैं दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध, ये चारों मनुष्य के मन में ऐसे घूम रहे हैं कि किसी समय भी उसके मन को चैन नहीं लेने देते। इससे निकलने के लिए सादे ढंग से रहना पड़ता है। जब ये चारों नहीं है तो नींद, सुस्ती, आलस्य तो है ही। ये ध्यान के 5 विघ्न हैं। ये मनुष्य को आराम से बैठने नहीं देते। मनुष्य को अधिकार है कि वो अपने ध्यान में बैठे, और जानवर तो बेचारे डरते हैं, इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अकेले बैठ सके, क्योंकि हर समय इनको अपनी रक्षा का डर लगा रहता है, छुपे रहते हैं, भागने को तैयार रहते हैं। परंतु मनुष्य को ऐसा कुछ नहीं है। यदि वो ठीक चलने वाला है और अपने आप को संभालने वाला है तो वो आराम से बैठ करके जगत को भूल भी सकता है। जगत को भूलने का मतलब है कि एक जगह अपने मन को एकटक लगा देना, जैसे जौहरी हीरे को परखने में लगाता है। तो हीरा यहाँ कौन है? अपने अंदर ही बैठा चेतन, परमात्मा, भगवान, चाहे आत्मा कहो। अब इसमें एकटक नज़र कैसे लगानी है ये देह में ही। देह में ही पहले नज़र खींच कर लानी है। अब उस समय यदि सुस्ती, आलस्य आए, उसको हटाना है, और दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध आदि आए, उनको भी हटाते जाना है। इस तरह हटाते हटाते जागते रहना है।
सुस्ती, आलस्य, नींद में पड़ना नहीं। यदि वही है कि खाली बैठे हैं, आराम हो रहा है, मन से नींद का आनंद लेने लग गए तो ध्यान गया। ध्यान से उचट करके दुनिया के विचारों में ही पड़ गए तो भी ध्यान गया। जौहरी भी इन पांचों को हटा करके ध्यान करता है। यदि किसी ने कोई अपना काम सोच विचार कर करना है तो बिना इन पांचों को हटाए काम नहीं बनता। किसी चीज़ का भी निश्चय करना है, किसी चीज़ को भी ठीक तरह से समझना है तो इन पांचों को हटाना पड़ेगा। जब इन पांचों को टाल करके एकटक आपको झांकना आ गया तब तो आपको वहाँ की चीज़ें दिखने लग जाएंगी। पर यदि वो नज़र अभी नहीं खुलती तो नज़र तो एक ही है। कभी दृष्टि मन को हर के ले गई, कभी संशय, कभी इच्छा, कभी मन क्रोध में चला गया, यहाँ तो नज़र ही नहीं जगेगी। जिसको आपने पहचानना है वो देह में ही, पहले देह में आएगा। तो कहने वाले कहते हैं कि इस आत्मा पर 5 खोल चढ़े हुए हैं। पहला आनंदमय कोशहा, एक तो आनंद का कोश या खोल है। कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है। यदि उस दुखी मन से परेशान हो गया तब भी आत्मा नहीं दिखेगा। दूसरा विज्ञानमय कोशहा, संसार की नाना प्रकार की बातों को समझने के लिए लग जाता है, वो भी विज्ञानमय कोश है। संसार की बातों का ही विचार करता रहा तो तब भी आत्मा नहीं दिखेगा। तीसरा मनोमय कोशहा, फिर मन के चक्रों में कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं संकल्प, कहीं इरादे, कहीं विकल्प, खोटा करने की बातें सोचना, इनमें पड़ गया तो ये मनोमय कोश है, तब भी आत्मा नहीं दिखाई देगा। चौथा प्राणमय कोशहा, अब इसके आगे सांस चल रहा है, कभी ऊंचा हो गया, कहीं लंबा हो गया, कभी छोटा हो गया, इसमें भी मन उलझ गया तो ध्यान गया। पांचवा अन्नमय कोशहा, यदि देह में ही है, कहीं हवा रड़क रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इसके चक्कर में पड़ गया तब भी आत्मा नजर नहीं आएगी। अब ये देखो 5 खोले आत्मा पर चढ़े हुए हैं। देह भी रास्ते में पड़ता है, प्राण भी पड़ता है, मन भी पड़ता है, बुद्धि भी पड़ती है और सुख दुख जो है ये भी पड़ते हैं। परंतु इन पांचों से परे हट करके इन पांचों को धीरे धीरे भूलना पड़ेगा। इतना आपने ध्यान लगाना है कि कोई बात नहीं, ये न जा रहे हैं और मैं एक एक को टालते जा रहा हूँ। हाँ भाई, ये देह है, ये मिट्टी का बना है, इसमें तो पानी है, इसमें तो गर्मी है, ये हवा है। थोड़ा मन को जगाते गए, बोलते गए और इस तरह बोलते बोलते ध्यान जो है संसार से टलता जाएगा। इस बोलने को शास्त्र वाले वितर्क कहते हैं कि कुछ शब्द जगाते गए, विचार करते गए कि ये भाई देह है। इसी के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो बारीकी में बैठी हुई इस सारी देह की मशीन को चला रही है, सांस खींच रही है, देह के अंदर खून का दौरा कर रही है, हृदय को धड़कन दे रही है। वो कौन सी बिजली है? और देखो कोई मसाला नहीं उसके बीच में, और नींद के बीच में भी सारे काम हो रहे हैं। बस ऐसे चिंतन करते गए। पुराने लोग कहते थे यदि ये शब्द नहीं जागता चिंतन का, वितर्क नहीं जागता, तो कम से कम एक शब्द पकड़ लो, ओम, राम, शिव, कोई पकड़ लो, उसी शब्द के सहारे से मन को जगाओ। चुप बैठोगे तो वही नींद का सुख लेने लग जाओगे। नींद का सुख नहीं लोगे तो दुनियावी बातों में मन उलझा रहेगा, अपने घर की, बाहर की, तेरी मेरी में लगा रहेगा। तो उसको हटाने के लिए उस भगवान को समझ लो कि वो परमपिता परमात्मा सिरे पर बैठा है, आनंद रूप है, सबसे न्यारा है और सब देहों की मशीन को चला रहा है। ये उसका नाम है जो मैं ले रहा हूँ। अब इस रास्ते में देह जो कोई पड़े तो विचार करे, ये तो देह है, ये तो मिट्टी है, पानी है, गर्मी है, हवा है, पोल है। और फिर धीरे धीरे चलते चलते उसमें मन नजर आने लगेगा। कहीं क्रोध आ गया, कहीं भय हो गया, कहीं शंका हो गई, ये तो मन है। अब ये एक तो रहता नहीं, कभी कुछ फुरा, कभी कुछ फुरा। चलो उसके फुरने को ही देखते देखते समय बिताते गए। फिर मन सोचों में पड़ करके कोई निश्चय करने लग गया कि ये चीज़ यूँ है। निश्चय करते करते फिर थोड़ी बुद्धि जाग गई, ये तो भाई दुनिया की वस्तुओं के बारे में विचार कर रहा है, निश्चय कर रहा है कौन चीज़ कैसी है। ये वो नहीं है, वो इससे भी परे है। बैठे बैठे दुख होने लगा तो मेरा मन दुख में रम गया, वो तो दुख से भी परे है। फिर थोड़ा नींद सुस्ती का आनंद आने लगा, ये तो आलस सुस्ती नींद है, इससे भी वो परे है। वो तो कोई ऐसी ही बिजली होगी जो कि दूसरी है और इन सब से परे है, या इन सब में भी है। इस तरीके से सोचते सोचते बारीकी में जौहरी की तरह अपनी नज़र खोलनी पड़े भी। फिर देह भी भूल गया जैसे नींद में भूल जाता है, और आसपास की बातें भी भूल गया, और सांस की भी खबर नहीं रही, और मन भी इधर उधर के विषयों से हट करके अपने आप में थोड़ा जागने लगा, सुख लेने लगा। अब सुख लेने लगा, मैं जाग गई। सुख में मैं जागती है, उस सुख से भी परे हटना। क्या मना, थोड़ा सुख हो गया, तू थोड़ा अच्छा बन गया, पर ये अच्छाई सदा बने रहने वाली नहीं, और ये सुख भी सदा बने रहने वाला नहीं। जरा और देख, ये तो अभी हुआ है, पहले नहीं था। मशीन चलाने वाला तो पहले भी बैठा था, इससे भी आगे कुछ और देख क्या है। इस तरीके से यदि बारीकी में जागते जागते कुछ मन टिक गया तो फिर वो कोरा शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान रूप से अपना परिचय भी देगा। अब वो जो उसका परिचय है वो अपने ढंग का होगा, ना वो शरीर है, ना मन बुद्धि, ना इंद्रिय, ना कोई प्राण, परंतु तब भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब इससे आगे अपने आप विचार चलेगा कि हाँ भाई, मेरे में काम कर रहा है, कीड़े में भी, पतंगे में भी, पशु पक्षी में भी, सब में तो करने वाला है, उसमें ऐसी शक्ति है। अंत में करते करते ऐसा होगा कि आकाश में भी वही हवा चला रहा है,
देह में भी हवा चला रहा है। हवा के बिना देह में खून का दौरा नहीं होता। ये बाहर भी सारी हवा ज्ञान से चल रही है। अपने आप अंदाजा होने लगेगा कि ये सब वो अपनी स्मृति से ज्ञान से कर रहा है। यदि उस मनुष्य को, जो कि समझने के लिए जाग रहा है, नींद ने ही दबाए रखा या संसार में ही मन बसा रहा, फिर तो व्यक्ति का ध्यान जागता नहीं। इसलिए नींद से और संसार से थोड़ा फुर्सत पाओ। संसार से फुर्सत कैसे मिलेगी? यदि संसार से थोड़ी कामनाएं कम हो। कामनाएं कम हो जाएंगी तो बाहर दूसरों के साथ गुत्थी नहीं पड़ेगी, उलझन नहीं होगी। उलझन नहीं पड़ेगी तो ना आपकी नज़र दूसरे में बसे, ना दूसरा आपकी नज़र में बसे। अकेले बैठे दूसरे की नज़रें नहीं बनेंगी तो सोचना किस चीज़ का? तो ये सारा जितना है जौहरी के समान, जैसे मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे जौहरी जो है सब तरफ से मन हटा करके एक ही ओर झांकता है। यदि बार बार मन इधर उधर होता रहे तो वो चीज़ तो पहचानने में आएगी नहीं। इसी तरह से जब आपने अपनी आत्मा में ध्यान करना है तो अपनी अंतरात्मा में कोरी नज़र उसमें खुलनी चाहिए। तो उसमें खुलने के लिए दूसरी चीज़ से हटती रहनी चाहिए। परंतु ये जो बीच में आ रहे हैं 5 कोश बताया, देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और सुख दुख है, थोड़ा इसको समझते रहें। हाँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं इनका बहता सिलसिला ही देखता रहूं कि जैसे तरंगे हैं, पानी में उठ रही हैं, एक बैठ गई, दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी बैठ गई, तीसरी खड़ी हो गई, बनी कोई सी रहती नहीं। इसलिए ज्ञान जो है पानी की तरह तरंगों में बहता रहता है। इसी प्रकार मन के अंदर भी नाना प्रकार की तरंगे हैं। कभी कुछ पता लग रहा है, कभी कुछ पता लग रहा है। ये तो एक एक तरंग है और ये सब दुनिया के संबंध वाली हैं। थोड़ा सा मैं और बारीकी में जाकर के कोरा ज्ञान अपने आप में बसा रहे। जाग रहा हूं, किसी तरफ मन नहीं जा रहा, फिर देखूं तो सही इसका क्या अनुभव है। तो इस अनुभव करने के लिए यही है मनुष्य को थोड़ा सा एकटक होकर झांकने के लिए थोड़ा उलझन से रहित होना पड़ता है, फुर्सत पाना पड़ता है। फुर्सत पाने के लिए अपनी कामनाएं कम करनी पड़ेंगी। बचपन से ही ये बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ती जा रही हैं कि 24 घंटे बिताने के लिए दूसरे का सहारा ही है, चाहे चीज़ों का है, चाहे संगी साथी या प्राणियों का है। बस ये सारे काम हैं। काम माने इच्छाएं। चलो जी, अब वहाँ चलेंगे, वहाँ उसके साथ बैठ करके समय बिताएंगे, गाना सुन लो, तमाशा देख लो, ताश खेल लो, हुक्का बीड़ी तंबाकू पी लो। बस यही है। अब यही उलझन यदि 24 घंटे रहेगी तो जिस समय फुर्सत पाएंगे इन्हीं के विचार फिर आएंगे। इसलिए यदि इनसे अत्यंत छुटकारा पाना है तो थोड़ा इनके साथ भी लड़ाई करनी पड़े। इसकी तंगी भी सहन कर ली, थोड़ा छोड़ने की तंगी भी होती है। ये समय तो लंबा लग ही जाता है, परंतु और करना भी क्या है। जीवन भी काफ़ी लंबा है। इस सारे जीवन के बीच में धीरे धीरे साधना इसी की करनी होती है कि भाई कोई भी कर्म करना पूरा मन लगा करके करना। जहां मन लगा करके कोई काम करेंगे तो पहचानना कहाँ निकल गया, जिधर निकल गया उसको वहां से हटा करके उसी एक कर्म में ही मन को लगाते जाओ। यदि कर्म में जोड़ने की आपको आदत पड़ गई तो जिस समय अकेले बैठेंगे तो आत्मा में भी मन जोड़ने की आदत पड़ जाएगी। काम तो सब करने ही पड़ते हैं। किसी की बातें सुन रहे हैं तो सुनने में ही मन को लगा दो। किसी को देख रहे हैं, झांक रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसी में लगा दो। जहां रस आता है वहां तो मन लग ही जाता है, परंतु अंदर का तो कुछ पता नहीं, वो तो अभी सोया पड़ा है, अभी उसका रस तो दिखाई नहीं देता। तो बिना रस के इसमें मन जोड़ना पड़ता है। इसके लिए थोड़ी तपस्या है। यदि मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उसको इधर उधर जाने न दे करके जबरदस्ती इसमें लगाना। जैसे बच्चे उपन्यास पढ़ते हैं, इसमें जासूसों की कहानी या और कोई आकर्षक कहानी है, वो कहानी उनके मन में बड़ी अच्छी लगती है। उनका मन देखो कैसे लगा रहता है। कहीं ध्यान करने की विद्या नहीं सीखी, किंतु वो वस्तु ही ऐसी मन को खींचने वाली है। इसलिए उनका मन इतना लगा रहता है कि कोई पास हल्ला गुल्ला करे तो उनका मन चिढ़ जाता है कि देखो जी, मेरे को पढ़ने नहीं देता, और जो पढ़ा है उसका भाव समझने नहीं देता। इसी प्रकार यदि आप भी दो बातों में रस ले रहे हैं, कोई बीच में आकर के हल्ला करने लग जाए तो आपको बुरा लगता है। ये मन तो रस से टिकता है, स्वाद से टिकता है, परंतु यहाँ आत्मा में ऐसा तो स्वाद अभी आया नहीं। यदि एक बार इसका स्वाद मिल गया, सुख मिल गया, तो फिर वो उसमें अपने आप वैसे ही डट जाएगा। परंतु जब तक इसका स्वाद नहीं आया तब तक तो कर्तव्य समझ करके जोर जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इन सब कर्मों में जितने भी हैं, जैसे दालुन, कुल्ला, नहाना धोना, खाना पीना, बातें करना, चलना फिरना आदि, काम कोई दूसरा है और रस कोई दूसरे में है। जिसमें रस है, जिसमें आनंद है, सुख है, उसमें निगाह टिकी हुई है। बाकी जितना चलने का रास्ता है वो तो भूला भूला ही चला जा रहा है। घर से चला, गर्मी के दिन थे, 4 मील चलना है, 1 घंटा रास्ते में लगेगा, तो उसका ध्यान ये है कि जहां जाकर के पहुंचेगा वहां पर आराम मिलना है, वहां मन खिंचा पड़ा है।
इसी तरह पक्षी है, रात को सो जाएगा, सूरज की किरण निकली नहीं, जहां दाना मिलना है उसको वो दाना याद आएगा। ये नहीं कि भगवान सूर्य नारायण निकला है, मैं इसकी थोड़ी वंदना कर लूं, कुछ उसकी पूजा कर लूं। वो तृष्णा वाला मन जिधर इसका रस तथा सांसारिक सुख जो कि सदा रहना नहीं, उसी में गड़े गड़े जीवन बीत जाता है। मन बस उन्हीं में गड़ रहा है जहां इसका रस है। रस माने कामना का सुख, जो कि दुनिया की बाहर की वस्तुओं का तथा संसार के प्राणियों की संगत का है। अब ये जो रस है, ये तो जीते जी समाप्त हो जाना है या किसी रोग ने भी समाप्त कर देना है। उस समय वो आदत न होने से मनुष्य दुखी होगा। मनुष्य रस तो चाहेगा ही, और वो जो चाहना है वो किसी तरफ भी उसको लगने नहीं देगी। इसलिए बिना रस के बीच में भी मन को लगाना सीखो। देह के लिए जो आप कर्म करते हैं वो नित्य कर्म है। ये नित्य कर्म सबको करने पड़ते हैं, जैसे बाहर जाना, दातुन कुल्ला, नहाना धोना आदि। परंतु इन कर्मों के बीच में मन नहीं होता, ये तो आदत के हैं। मन कहाँ होता है? मन होता है कि कहीं चाय पीनी है, कहीं तंबाकू बीड़ी सिगरेट में, कहीं अपने और काम धंधे में मन होता है। उस समय यदि इन कर्मों के बीच में मन जोड़कर आपने अपना कर्म करना सीख लिया तो यहाँ ध्यान का पहला अभ्यास होगा। तो वो ध्यान का अभ्यास कैसे होगा? जो काम कर रहे हैं ऐसा करते हुए बाकी काम तो भूला रहे। जैसे जिसके बीच में रस तथा आनंद है वो तो सिरे पर न रहे, अर्थात वो तो भूला रहे। जो कर्म कर रहे हैं उसी के बीच में मन लगाते रहो। कर्म के बीच में मन लगाते हुए देखो कि कहाँ पर मन भाग गया, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं भय आदि में। जिधर जिधर ये मन जाता है, यदि आप इसको पहचानने लग गए तो ये पहचानना ही मन को ध्यान करने की योग्यता देगा, अर्थात ध्यान की शक्ति देगा, ध्यान करने के लिए लायक बना देगा। फिर यही मन जैसे कर्मों में लगा रहे थे, अब इस देह में लगा देने पर देह के अंदर मन बहता हुआ वो भी दिखने लगेगा। बुद्धि की पढ़ाई करेंगे, इस मन को निद्रा से भी हटा करके उसी आत्मा की तरफ लगा देंगे। घंटों लगे रहने पर वो सारे विश्व की शक्ति जो इस देह को जीवन दे रही है वो भी अपना परिचय देगी। वहीं हीरे की परख है। परंतु जब तक मन को ध्यान में लगाना नहीं आया तब तक वही छोटी मोटी कामनाएं ही उसे खींचकर बाहर की ओर ही ले जाती हैं। जैसे कि रात हो गई तो मन में यही भाव लदा रहता है कि अब तो सोने का समय हो गया, और वो सोना ही मन से नहीं उतरता। ऐसी अवस्था में अब सोना चाहे उसे 2 घंटे बाद में है, परंतु वो निद्रा की मिठास लेने के बारे में ही सोचता रहता है, कारण कि मन का रस तो सोने में है। इसलिए जब तक आप घंटा 1.5 घंटा ध्यान करना चाहोगे, वो आलस्य सुस्ती वाला मन तो नींद का ध्यान करेगा, कारण कि उसको नींद याद है, उसको बैठने में क्या क्या करना है कोई खबर नहीं। इसी तरह यदि सवेरे लगाएंगे तो उसको जो दुनिया में कर्म करना है उसका ध्यान तो उसी में है जहाँ रस आता है, अर्थात कहीं गाना सुनना है, कहीं और कुछ करना है, जो कुछ होगा उसका मन तो वहीं होगा, क्योंकि ध्यान की आदत तो डाली नहीं। मन जो है बचपन से ही अपने आदतों के सुख को छोड़ नहीं रहा। जिधर थोड़ा सुख होता है उधर ही ढलता रहता है, और जिधर दुख होता है उधर से भागता रहता है। आपने थोड़ा इसको दुख के सामने भी चलाना है और थोड़ा सुख से भी हटाना है, क्योंकि जो संसार के सुख हैं वे तो रहने नहीं, और जो दुनिया में दुख नजर आता है वो भी कोई बड़ा दुख नहीं, तथा कहीं जरूरत के कारण और बड़े सुख के कारण देखना भी पड़ता है। यही सारे अंदर के सत्य हैं जो मन को इस तरह से ध्यान के योग्य बनाते हैं कि वो जिस जगह चाहे मन को लगा दे और जहां से चाहे मन को हटा दे। यदि इस तरीके से मन लगाना आ गया तो धीरे धीरे ये मन जो है अपनी आत्मा में भी लग जाएगा, और लगा हुआ मन अपनी आत्मा को, परमात्मा को, जो सब में एक रस है तथा एक व्यापक रूप है, उसको भी पहचान जाएगा। इसलिए यदि आत्मा का साक्षात्कार करना है तो जौहरी के समान ही अपनी निगाह को एकाग्र करके सब जगह से हटा करके एक ही जगह लगाने की जरूरत है। परंतु जो जौहरी अपने मन को एकाग्र करता है तो ऐसा करने के लिए उसके मन में तो एक लालच है कि इस हीरे को मैं अपने भाव से जैसा चाहूंगा ले लूंगा। इसी तरह आत्मा भी अंदर का एक हीरा है। इसको परखने पर सब प्रकार की मृत्यु का दुख टलता है और बाहर के किसी भी निमित्त के बिना अपनी अंतरात्मा का ही आनंद मिलता है। बाहर के सुख तो सब बिछुड़ जाते हैं, परंतु ये आत्मा का सुख कभी बिछुड़ता नहीं है। तो ये भी अपने लाभ की वस्तु, परंतु इसका लाभ इतना अभी प्रकट रूप से नहीं है जितना कि बाहर की वस्तुओं का है। हमने सुन तो रखा है कि कोई एक परमात्मा है, चाहे हमको अभी उसका पता नहीं, परंतु इतना जरूर है कि ऐसा एक तत्व है, ऐसा एक आनंदमय पदार्थ है जिसको पा लेने के बाद मनुष्य कहेगा कि अब आगे और कोई पाने की वस्तु नहीं रही, जहाँ पर जन्म नहीं, मरण नहीं और नाना प्रकार का कोई
खेद, दुख, व्याधि नहीं। और इसको पाने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि जो करना था सो कर लिया, कुछ करना भी बाकी नहीं रहा। तो चलो भाई उसकी खोज करें। ये जो आत्मा है शुद्ध रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। ये आत्मा चेतन रूप होने से सबके अंदर समान रूप ही है। ये सादा ज्ञान है। ये बाहर जो एक दूसरे का ज्ञान है, उलझा हुआ ज्ञान है, ये अलग अलग है, भिन्न भिन्न से अलग है। किंतु इस चेतन में जो सबके अंदर एक समान बसा हुआ है, इस देह की मशीन को चलाने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो तो एक बिजली की समान है, हजारों बल्बों में जल रही है, पंखे चला रही है, कई किस्म की और मशीनें चला रही है। उनके रूप रंग तो अलग अलग है। जो अनंत बल्ब जल रहे हैं, कोई छोटा है, किसी की ज्यादा लाइट है, परंतु वो बिजली तो एक ही है। इसी तरह ज्ञान और ज्ञान के साथ क्रिया शक्ति, यही वो कोरे भगवान की है। इसको यदि अपने देह में पहचान लिया और वो ही यदि सब देहों में पहचानने में आ गया, तो वो सादा, कोरा, पवित्र, आनंद रूप दूसरों का कोई भिन्न थोड़ी है। जब यही सब अपनी दृष्टि में बसा रहे तो कौन किसी को देखे वैरी और कौन किसी को देखे मित्र। कोई दूसरी दृष्टि बनाने की जरूरत नहीं। ये जितनी दृष्टियां बनती हैं, ये एक चेतन की, एक परमात्मा की दृष्टि न बनने के कारण से नाना दृष्टि बनती हैं। ये मेरा प्यारा, ये मेरा वैरी, ये ऐसा, ये वैसा, और वे ऐसे ऐसे जो हैं वे सबके लिए एक समान नहीं है। आपके लिए जो जैसा है वो आपकी ही दृष्टि में वो वैसा है, दूसरे की दृष्टि में वो और तरह का है। एक ने किसी के लिए मीठा बोला, वो मीठा बोलने वाला समझेगा। उसी ने किसी को कड़वा बोल दिया, वो कहेगा इस जैसा तो दुष्ट कोई नहीं। अब बताओ, एक ही मनुष्य को जितने समझने वाले हैं वो उतने ही प्रकार का बन गया। तो ये जितना बाहर का ज्ञान है, क्या मेरा क्या तेरा, तू तू मैं, ये दूसरे मनुष्यों के मन में ये सारा सत्व है। सत्व नाम वो है जिसे सत्व गुण कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सत्ता सी, हस्ती सी आ जाती है। वो भी जैसा सुख दुख पाता है उसके अनुसार मन में कल्पना कर लेता है। असली चीज क्या है? बस जीने वाला एक है और जीवाने वाला एक है, जो सब देहों को समान रीति से चला रहा है। परंतु इतना जरूर है कि उन्हीं में ये छुपा बैठा है। कहीं राग में, द्वेष में, मान मोह में और नाना प्रकार की सोचों के कारण सब में एक नज़र में नहीं आता। अब सब में एक नज़र खोलनी है तो पहले इसको अपने अंदर पवित्र रीति से देख ले। जब अपने अंदर दिख गया तो जिस पवित्रता में और जिस आनंद रूप में ये मेरे अंदर दिखाई पड़ता है, दूसरे के अंदर भी वो इसी तरह का बैठा है। वो किसी का वैरी नहीं। कहते हैं जब हवा नहीं चलती तो दिया आराम से जलता है। ये मन जो है हवा के समान है। जब मन खड़ा हो गया और अंदर किसी तरह की संस्कारों की, राग द्वेष मान मोह की किसी बंधन की हवा नहीं, तो वो कोरी उसकी झलक तब मिलती है। जब उस झलक का वो आनंद पहचान गया तो वो कहता है मेरे अंदर जो चीज़ है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये नहीं है। मेरे अंदर है, उसको आत्मा कह दिया। सबके अंदर है, यही सबका साझा परमात्मा। तो अब परमात्मा ही सबके अंदर देखे। मित्र वैरी तो सुख दुख और राग द्वेष दिखाते थे। जब राग नहीं, द्वेष नहीं और सुख दुख में सम हो गया तो उसको मुक्ति का रास्ता मिल गया। इस आत्मा रूपी हीरे को परखने के लिए ये मुर्दा मन चेतन करना पड़ता है। चेतन करने के यही रास्ते हैं कि सीखो, समझो, दोषों से टलो, पापों से पीछे हटो, हटने का जो दुख है उसको सहन करो और पापों के सुख पर लात मार दो। बस ये 5-7 मूल मंत्र हैं। इनको यदि कोई जीवन में उतार ले तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी से कोई शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ता और किसी की दास्ता नहीं है और पैसे नहीं लगते। परंतु अपने मन में जड़ पत्थर न रहे, ढीला न रहे। चलो जी, जैसे दिन कट रहे हैं चलने दें। हाँ जी, सुख में दिन बीत रहे हैं, बीतने दो। तो इस जीवन को प्रमाद कहते हैं। थोड़ा प्रमाद से बचे। छोटी मोटी रास्ते में अड़चन हो रही है, इसलिए सत्य के रास्ते में चलने के लिए ग्लानि मान रहा है। संस्कृत में प्रमाद किसे कहते हैं? मदी जो शब्द है, मदी धातु का तात्पर्य है थोड़ा हर्ष और ग्लानि। एक थोड़ी सी चीज में हर्ष हो रहा है, हाजी आनंद से नौका चल रही है, और जो बड़ा काम साधना है उसमें ग्लानि है। तो ये दो चीजों के साथ यह मद होता है, माद होता है। ये बहुत करके होने लग जाए तो इसी को शास्त्र वाले प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद माने ढिलाई, जो भले काम साधने में ढीला रहे और जो छोटी मोटी चीज है उन्हीं के पीछे पड़ा रहे। तो प्रकृति तो यही काम करती है। स्वभाव जो पड़ा है ये मनुष्य में तनाव ला करके, क्रोध आदि भी ला करके, भय भी दिखा करके, दुख भी दे करके अपने ही रास्ते चलाती है। अब यही एक बड़ा बंधन है। अंत में इसमें थोड़ा सा चेत करके, सीख करके, थोड़ा सुख को भी त्याग करके, दुख भी सहन करके, एकाग्र चित्त से अपने आप को झांकना आ जाए। कहीं मन नहीं जा रहा तो वो लक्षण दिख ही जाएंगे जो कि शास्त्र में सुनते हैं। वो शुद्ध है, सच्चिदानंद रूप है, ज्ञान रूप है और उसका आनंद कहीं जाने वाला नहीं और कोई उसमें दुख नहीं। यही हीरे के समान इसके लक्षण है। जब ये एक एक करके दिखने लग गए तो परख में आ गया।
अब अपने आप मन जो है बुद्धि द्वारा समझेगा कि बताओ जो मेरे में है वो कहाँ नहीं, जो भी इसको देखना चाहे अपने आप में देख ले, सब जगह यही आनंदमय चेतन भगवान है। तो यहाँ तक जिसकी पहुंच हो गई वो मनुष्य निर्भय हो जाता है, कोई पाप उसके मन में नहीं रहता, कोई पाप किया हुआ उसको फल देने वाला नहीं है, और किसी प्रकार उसको ये नहीं है कि मौत डरावे, और अपने आप में कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात जो करना था सो कर लिया, ऐसा वो समझ वाला हो जाता है। यही सारे कहने का तात्पर्य है।